नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। इस बार भारत सरकार को, मोदी सरकार को सीधा हिट किया है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, एक अमेरिका का बड़ा अखबार। उन्होंने ट्रंप सरकार को चेतावनी दी है कि भारत के प्रति जो रवैया आप अपना रहे हो, उससे अमेरिका का बड़ा नुकसान होगा। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी का भारत ने स्वागत किया। ट्रंप की दोबारा जीत से भारत काफी उत्साहित था, अखबार लिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की उम्मीद कह रही थी कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत और अमेरिका के संबंधों को नए मुकाम तक ले जाएगा। लेकिन 5 महीने के बाद भारत का भरोसा बदल रहा है। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने लेख में क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को खो देंगे, इस शीर्षक के साथ लिखा है। डोनाल्ड ट्रंप के 5 महीने को कार्यकाल को देखने के बाद भारत का भरोसा संदेह में बदल गया। अखबार ने लिखा है कि ट्रंप 5 महीनों के फैसले से देखने के बाद भारत में उनके समर्थक अब सोच रहे हैं, क्या ट्रंप सरकार का समर्थन करना उनकी बड़ी भूल थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने चेतावनी देते हुए लिखा कि भारत को कारोबार को लेकर जरूर पहले से कुछ मुश्किलें की उम्मीद थी, लेकिन भारत को यह भरोसा था कि ट्रंप प्रशासन के साथ दूसरे मुद्दे पर उनके अच्छे संबंधों से कारोबार की दिक्कतें भी दूर हो जाएगी। रूस को लेकर ट्रंप के फैसले कई भारतीयों को पसंद आया, लेकिन भारत पहले से ही उम्मीद कर रहा था कि ट्रंप प्रशासन से मानव अधिकार को लेकर ज्ञान नहीं मिलेगा। इसके अलावा ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार अभियान में नरेंद्र मोदी को भारत के एक विश्व शक्ति के रूप में खुले तौर पर अपनाने की सराहना की, जिसका महत्व भूगोल से परे है, और उन्होंने अमेरिका भारत मैत्री को गहरा करने की युग की आशा की। लेकिन ट्रंप की राष्ट्रपति बनने के बाद भारत को जो अनुभव हुआ वो काफी खराब है। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे कुछ भारतीयों को, अखबार लिखता है, वापस भेजे जाने की उम्मीद थी। ट्रंप ने पहले कार्यकाल के दौरान भी 6,000 भारतीयों को वापस भेजा था, लेकिन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान अवैध भारतीयों को बेड़ियों में बांधकर भारत भेजा गया। भारतीय प्रवासियों के साथ कठोर व्यवहार भारत में एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। विपक्ष के नेताओं ने विदेश में भारतीयों के लिए खड़े होने के नाकाम रहने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की। अखबार ने आगे लिखा है कि फिर अमेरिका में पढ़ रहे भारतीयों का मुद्दा है। यह अमेरिका विश्वविद्यालयों के लिए अच्छी खबर थी। जैसे जैसे चीनी छात्रों की नामांकन में गिरावट आ रही, उनके एडमिशन में गिरावट आ रही थी, भारत ने इसकी पूरी जो कमी थी वो पूरी हो गई, क्योंकि चीन के विद्यार्थियों के एक तरफ से फिल्टर लग गया था। तो चीन के विद्यार्थी अमेरिका जाना कम हो गए थे, लेकिन वो कमी भारतीयों के छात्रों की तादाद बढ़ गई और वो जगह उन्होंने ली थी। पिछले वर्ष की तुलना में 23% की वृद्धि की दर्ज की गई। 2023-24 के शैक्षणिक वर्ष में 3,31,602 भारतीय छात्रों ने अमेरिकन परिसरों में नामांकन किया, जो चीन के 2,77,398 से ज्यादा है। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने 27 मई 2025 को छात्र वीजा के लिए नए साक्षात्कार की योजना बंद करने के फैसले ने भारत अधिकारियों, अभिभावकों और छात्रों को लगातार चौंका दिया, और जिनकी अमेरिका विश्वविद्यालय को भी चौंकाया। आगे अखबार लिखता है कि ट्रंप ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को भारत में कारोबार फैलाने के रोकने की कोशिश की, एप्पल को धमकाया। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पे झड़प के बाद अमेरिकी प्रतिक्रिया ने दोनों देशों के संबंध को काफी मुश्किल बना दिया। अमेरिकन अखबार ने लिखा है कि भारतीय अधिकारियों ने संयम बनाए रखा, लेकिन सभी दलों के राजनेताओं के साथ साथ जनता की एक बड़ी आबादी भी अमेरिका प्रक्रिया से नाराज है। अखबार लिखता है कि पाकिस्तान कट्टरपंथी जिहादी आतंक का एक प्रमुख समर्थक और वित्त पोषक है, और भारतीयों को अमेरिका से दोनों पक्षों को शांत रहने के बजाय कुछ ज्यादा ही अपेक्षा थी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर विवाद की मध्यस्थता करने के दावे ने
भारत सरकार को शर्मिंदा कर दिया। भारतीय जनता के एक बड़े हिस्से को लगता है अमेरिका फिर उसी पुरानी हाइफनेशन नीति की ओर लौट रहा है, जहाँ भारत को एक स्वतंत्र शक्ति के बजाय भारत-पाकिस्तान संयुक्त पैकेज के रूप में देख रहा है। दूसरे नंबर पर गरिमा है। भारत चाहता है कि उसके साथ एक महान शक्ति के रूप में व्यवहार किया जाए और जनता की राय किसी भी अपमान वास्तविक या कथित के प्रति बेहद संवेदनशील है। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अपने परमाणु हथियारों के बावजूद पाकिस्तान एक दूसरी या तीसरी शक्ति है जो लगातार बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक नाकामियां से जूझ रही है, जबकि भारत एक अलग रास्ते पर है। भारतीय जनता चाहती है कि इस सफलता को मान्यता दी जाए। अखबार ने चेतावनी देते हुए लिखा कि भारतीय जनता का प्रभाव को कम करने के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कश्मीर संघर्ष को लेकर छात्र वीजा तक मुद्दों पर नीति तैयार करने और घोषणा करने में भारतीय संवेदनशीलताओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। अमेरिकी अखबार ने चेतावनी देते हुए लिखा, ट्रंप की टीम भारत को लेकर और बेहतर कर सकती थी। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति को अलग-थलग करना, जिसने उनके कार्यालय में वापसी को सकारात्मक रूप से देखा है, ट्रंप प्रशासन और अमेरिका के हित में नहीं है। एक महत्वपूर्ण इंटरनेशनल पार्टनर को अनावश्यक रूप से परेशान करने से अमेरिका फिर से महान नहीं बनेगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये नहीं हो पाएगा। अब मैंने इसको डायरेक्ट हिट क्यों कहा? अमेरिका का अखबार तुगलकी ट्रंप को ये चेतावनी दे सकता है अमेरिका के भूमि पर रहते हुए। लेकिन भारत सरकार अभी भी अमेरिका के सामने साष्टांग दंडवत की मुद्रा में है। कम से कम अब अमेरिका के अपने खुद के अखबार ट्रंप को लिख रहे हैं कि वो भारत के साथ गलत कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि एक अच्छा पार्टनर, बड़ी शक्ति को आप खो देंगे और बगैर भारत के साथ अमेरिका को आप फिर से महान नहीं बना सकते। जो उनका स्लोगन है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो नहीं हो सकता यदि आप भारत को साथ लेके नहीं चले। ये वहाँ की जनता, वहाँ के अखबार, वहाँ का प्रतिपक्ष लगातार इस बात को चेतावनी दे रहा है। लेकिन भारत है कि वो अभी भी ट्रंप को इस बात को महसूस नहीं करवा पा रहा है कि ट्रंप साहब आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं। अखबार ने ये भी लिखा कि पाकिस्तान और भारत की स्थिति बहुत विभिन्न है। भारत उभरती हुई शक्ति है तो पाकिस्तान नाकामियों से जूझता हुआ एक देश है। इन दोनों को संयुक्त रूप में आप कैसे देख सकते हैं? हालाँकि अखबार ने इस बारे में भी थोड़ा प्रकाश डाला होता कि ट्रंप अपने निजी स्वार्थ के चलते पाकिस्तान के प्रति झुकाव दे रहा है, क्यों ट्रंप का परिवार का पाकिस्तान के में बहुत ज़्यादा अब व्यावसायिक हित जुड़े हुए हैं। खासकर ट्रंप परिवार की जो कंपनियाँ हैं, जो क्रिप्टो करेंसी चलाती है, उस क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान ने मान्यता देकर अपने रिज़र्व बैंक में उसका रिज़र्व के रूप में उपयोग करने का एग्रीमेंट किया है। उससे उस क्रिप्टो करेंसी की वैधता और बढ़ जाएगी, उसका मार्केट बड़ा हो जाएगा। इसके चलते ट्रंप पाकिस्तान के प्रति झुक रहा है। भारत में भी लोगों को लगता है कि ट्रंप अपने निजी हितों के चलते पाकिस्तान के भारत के बराबर खड़ा करके पाकिस्तान के हितों की रक्षा कर रहा है और भारत अपने निजी हितों के वजह से सरकार में जो मोदी जी है अपने निजी हितों की वजह से यानी गौतम अडानी को बचाने के लिए वो अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हैं। दोनों जगह निजी स्वार्थ, हित निहित है और दोनों देशों की जनता, थिंक टैंक, अखबार, मीडिया, खासकर अमेरिका का, भारत का मीडिया तो इसमें भी इस वॉशिंगटन पोस्ट के पत्र में सिर्फ एक ही बात रेखांकित करेगा कि वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत को एक महान शक्ति बताया।
और मोदी जी के नेतृत्व में भारत महान शक्ति बन गया। अब तो अमेरिका का अखबार भी उसको रेखांकित कर रहा है। लेकिन इस बात को दुर्लक्षित करेगा कि अमेरिका का अखबार भी ट्रंप को वार्निंग दे रहा है, लेकिन आज भी भारत सरकार ट्रंप के सामने क्यों नतमस्तक है? यही मैंने कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सीधा हिट किया मोदी जी को, "अरे! हम समझ के कह रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे?" 56 इंच के सीने को हिम्मत तो लानी होगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ट्रंप के कार्यकाल में 6000 लोगों को डिपोर्ट किया गया, भारतीयों को। लेकिन दूसरी बार डिपोर्ट करते समय जिस हिसाब से हथकड़ी लगाई, वो भारतीय की अस्मिता को ठेस पहुँची है। और हमारे निर्लज्ज विदेश मंत्री जयशंकर कह रहे थे कि अमेरिका जब भी डिपोर्ट करता है तो हथकड़ी लगा के ही। अखबार ने इस बात को रेखांकित किया कि पहले 6000 जो डिपोर्ट किए थे, वो बिना हथकड़ी के थे। हथकड़ी तो सेकंड टर्म में आई। उसके बाद हाल ही में जब देश 11 साल मना रहा था, एक छात्र के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया, 24 घंटे के बाद इंडियन एम्बेसी अमेरिका में जाग गई। अकबर लिखता है कि भारत की भारत जैसे देश में अस्मिता बहुत बड़ी बात है और उस अस्मिता को के साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। अमेरिका रोज भारत के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करता है और हमारा नाकारा नेतृत्व उसे यह करने देता है। ये बहुत भारत के लिए नुकसानदायक है। लेकिन फिर गौतम अडानी यदि भारत से बड़े हैं, तो ऐसा ही होगा जैसा ट्रंप चाहेंगे और हम भारतवासी अपनी अस्मिता की धज्जियाँ उड़ते हुए देखते रहेंगे। जो मोदी नहीं कर पाए, जो भाजपा नहीं कह पाई, जो भारत सरकार नहीं कर पाई, जो भारत का विदेश मंत्रालय नहीं कह पाया, वो अमेरिका में पब्लिश होने वाले एक अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्रम्प साहब को आईना दिखाया। हाँ, डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।